हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर बार की तरह आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा मेटेरियल की रीडिंग लेके आई हूँ। और रीडिंग की शुरुआत से पहले मैं बोल दूँ, किसी ने मेरा कोई सब्सक्राइबर है जिसने कमेंट पे लिखा है कि कोई ब्लॉग चैनल होगा आपका, MR ब्लॉग कुछ लिखा था, नाम ख्याल नहीं, कि मैम 6 तारीख हो चुकी है, प्लीज़ रीडिंग डालो। ऐसे बहुत सारे लोग लिखते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी यार, दिन में जो 24 घंटा मिलता है वो 24 घंटा भी मेरे लिए कम है। मैं कैसे टाइम मेंटेन करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरी ज़िंदगी की ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। ऊपर से दोनों बच्चों की फाइनल एग्ज़ाम चल रही है। इसके बाद मेरे जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी तबीयत ख़राब है, एक और टेंशन, फिर काम रहती है, चैम्बर रहती है, आ रही है होली। होली के समय मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि उस समय एनर्जी कितनी हाई रहती है, लोगों की बहुत सारे काम रहती है। उस समय चैम्बर में लोग आएंगे। अब जो लोग मेरे पुराने क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको मना भी नहीं कर सकती, वो आएंगे, उनका काम मुझे करना पड़ेगा। तो इंसान में एक हूँ, इतना सारे काम मैं कैसे करूँ, दो चैनल, बच्चे, घर। और सच बताओ तो मुझे अगर कोई बोले कि आज के दिन तुमको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बस तुम बेले रहो, सो जाओ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नींद से बहुत प्यार है, सोना पसंद है, टाइम ही मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी, इस तरीके से प्लीज़ बोल के मत बोला करो, मुझे बुरा लगता है। मैं समय नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन एक रूटीन तो सेट करना ही पड़ेगा मुझे इस चैनल के लिए। मैं करूँगी बहुत जल्द। चलो, और इतने दिनों के बाद में आती हूँ, आप लोग मुझे याद रखते हो, ये भी तो मेरी किस्मत में कितनी अच्छी बात है। याद तो रखते हो एटलीस्ट आप लोग मुझे। सॉरी यार इंतज़ार करवाने के लिए। चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। बहुत सारी बातचीत हो गई। एक्स्ट्रा मेटेरियल का रीडिंग है जो मैं करती रहती हूँ आप लोगों के लिए। रीडिंग टाइमलेस है, आप लोगों को पता है, सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल मेरिड अनमेरिड सभी लोगों के लिए है। और इस रीडिंग में मैं क्या देखती हूँ, पहले तो मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटेरियल एफएन में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस और आने वाले समय में उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगी। और लास्ट में मैं लेती हूँ आप लोगों के लिए कुछ एंजल गाइडेंस जो हो सकता है अभी इस समय प्रेजेंट में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए प्रभु का नाम लेके रीडिंग को फटाफट से शुरू करती हूँ। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की, बोलो जय माँ कामाख्या। और आप जहाँ से भी देख रहे हो, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप जिस भी इष्ट को मानते हो, पूजा करते हो, आपकी इष्ट को भी मेरी तरफ से प्रणाम। और चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। हर बार की तरह पहले मैं यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो एक्स्ट्रा मेरिटल में है उनके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी, मतलब अभी प्रेजेंट में इनकी एनर्जी सिचुएशंस क्या चल रही है, थिंकिंग प्रोसेस, फीलिंग्स, सब कुछ। एंजल से डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, पावरफुल ट्रायंगल प्लीज गाइड करे। मेरी जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। मेरी जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। एंड दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आपके पर्सन रुक रुक के चल रहे हैं। कभी आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं तो कभी आपके साथ गुमसुम हालात में रहते हैं या फिर बात ही नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हो रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रही है क्योंकि इनकी जो जॉब लाइफ है या फिर इनकी जो बिजनेस लाइफ है, खबर लेके देखो वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। अननेसेसरी खर्चा कहीं पे हो रही है या फिर अननेसेसरी लॉसेस कहीं पे इनकी हो गई है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा कहीं से निकल के आ रही है। तो मनी को लेके ये अभी थोड़ा सा परेशान है, जिसकी वजह से फोकस नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन जो है, छोटा सा ही सही स्टेबिलिटी वाली मैसेज, स्टेबिलिटी वाली कॉल या फिर छोटा सा ही सही स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि ये सोच रहे हैं। देन
टावर का कार्ड। तो मैंने कहा टावर मूवमेंट तो होती है ना कि मनी से रिलेटेड लॉस आ रही है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा इनको फेस करना पड़ रहा है, तो ये एक तरीके का टावर ही है। इसके अलावा टावर के कार्ड को अगर मैं सिंगल बोलूँ तो कोई ना कोई टावर इनके जीवन में चल रही है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे किस तरीके का टावर यहाँ पे आई है। देन आपके पर्सन की जिंदगी में एस ऑफ वांड्स की एनर्जी। कुछ लोग के पर्सन अपने जीवन में कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि जिस बिजनेस में ये है वहाँ पे लॉसेस चल रही है, टावर चल रही है, तो ये कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, क्रिएटिव बिजनेस करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग के पर्सन अपने जीवन में नई तरीके से नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी भी सिचुएशन में जो टावर फेस कर रहे हैं, जहाँ भी ये अनसेटिस्फाइड है, वहाँ से निकल के अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। देन आपकी पर्सन की एनर्जी में पॉजिटिवनेस की एनर्जी है और ऊपर से 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन के जीवन में मनी से ही रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। मतलब जैसे 2025 आई है, मनी अप डाउन वाली सिचुएशन है, या तो बॉस के साथ खिटपिट, जॉब में अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर मनी लॉस हो रही है, या फिर जैसे पहले 2024 में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रही थी, लेकिन 25 में प्रॉफिट नहीं हो रही है। ऐसा एनर्जी है यहाँ पे। देन आपके पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। बर्डन है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन, प्रेशर नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी जो है टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अब ये कहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं? पहले तो अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव है। अपने मनी लाइफ, जॉब लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे लॉसेस आ रही है। कुछ लोग के पर्सन कुछ लोन वोन भी लेने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और मनी के कमी की वजह से वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरीके से निभा नहीं पा रहे, तो ये लोन के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज के दिन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के जीवन में ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, लेकिन मल्टीपल प्रॉब्लम होने के बावजूद कुछ लोगों के पर्सन की सॉलिड एनर्जी है। किस तरीके की सॉलिड एनर्जी? 4 ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिव है आपके प्रति। आपके साथ रिलेशनशिप में इम्बैलेंस सिचुएशन चल रही है, किसकी वजह से? फैमिली की वजह से, लेकिन फिर भी हर प्रॉब्लम से निकल के आपके पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये निभा रहे हैं ये इनके लिए बर्डन है, ये इनके लिए इनके जीवन की सबसे बड़ी टावर मूवमेंट है, जिस टावर मूवमेंट के आने के बाद इनकी जिंदगी जो है वो थम चुकी है। ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन। चलो क्लियरिफाई करते हैं एक एक कार्ड को। क्यों आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए मैंने पहले क्या कहा था? छोटा सा ही सही आपके पर्सन आपको हाय हेलो कैसे हो, भूल गए हो क्या, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, ऐसा मैसेज कर सकते हैं। मतलब छोटा सा ही सही होप, स्टेबिलिटी या फिर कॉल आपकी तरफ आने वाली है। देखो 8 ऑफ वांड्स, इसको क्लेम कर लेना, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स विद 5 ऑफ कप की एनर्जी। अब ये कॉल मैसेज आपको क्यों कर रहे हैं? अब बताओ। जाने के समय तो ये भाग भाग के चले गए थे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन जाने के बाद इनको महसूस हुआ कि अगर आप इनके जीवन में नहीं हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इनको वो खुशी नहीं मिल रही है जो खुशी इनको चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं? वापस से ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, हाय हेलो, छोटा सा ही सही कॉल मैसेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। क्यों आई है द टावर का कार्ड यहाँ पे? एंजल्स प्लीज गाइड करें, किस तरीके का टावर ये अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। थैंक यू। टावर के लिए बॉटम में क्या है? टावर के लिए बॉटम में है द लवर का कार्ड। तो देखो टावर यहाँ पे आप दोनों के बीच आई है, आप दोनों के बीच सडन चेंज आई है, आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, बिल्कुल बंद है,
लेकिन इन द नियर फ्यूचर आपके पर्सन वापस से आपके साथ वही सिचुएशन जीना चाहते हैं, मतलब आपके साथ वापस से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। चेंज सडन आए हैं, सडनली आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है, सडनली 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन उसके बाद द फूल का कार्ड है, मतलब फिर से नई शुरुआत यहाँ पे होगी। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो वापस से यहाँ पे फिर से शुरुआत होगी। जैसे ही ये वाला टावर मूवमेंट को आपके पर्सन बैलेंस कर लेते हैं, ये वापस से आपके साथ बातचीत करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है उसका 2 साइड होता है, मतलब जैसे सिक्के का कॉइन का ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल का जो है ना, एक साइड खराब है, दूसरा साइड अच्छा है। अब क्यों? बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो लोग आने के बाद, आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और क्या होता है, मैं तो कभी कभी आती हूँ ना, थोड़ा सा मेरे बर सुन लो, काम में आएगा। बहुत सारे लोग आते हैं जो कमेंट पे लिखते हैं कि मैम आप एक्स्ट्रा मैरिटल को क्यों बढ़ावा दे रहे हो, लोगों के घर तोड़ रहे हो। नो, लोगों के घर कभी भी कोई थर्ड पार्टी आके नहीं तोड़ती है। लोगों के घर लोग अपने गलतियों की वजह से टूट जाती है। कैसे? मैं कहूंगी लेडीज जो है वो कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपनी मर्जी से नहीं जाती है। कैसे? एक लेडी की जब हस्बैंड से उनको अनसेटिस्फेक्शन मिलती रहती है, ये 6 महीने 1 साल 2 साल तक अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि आप ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पहले ये वार्निंग देते हैं, फिर ये बोलते हैं, फिर वो लड़ते हैं, उसके बाद वो रोते हैं, बड़ों को बताने की कोशिश करते हैं, बच्चों को देख के कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है जहाँ पे हो जाती है लेडीज से ये गलती, कोशिश लेडीज करती है। अभी ये गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि आप जो जेंट्स लोग होते हैं, आप अपनी लवर को समय दो या ना दो, अपनी बीवी को समय दो। हफ्ते में 1 दिन अपनी बीवी को समय दो, क्योंकि ज़्यादातर शादीशुदा कपल्स के बीच क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग के लिए। इनके पास सब कुछ होता है, लेकिन क्यों आप एक्स्ट्रा मैरिटल को क्यों चूज किया? मैम वो हमें अप्रिशिएट ही नहीं करते, कभी तारीफ ही नहीं करते। खाना बनाती हूँ, खाने की भी तारीफ नहीं करते। मैं सस्ती सवरती हूँ, मेरी कोई तारीफ नहीं करती है। तो ये जगह गैप है। फिजिकल रिलेशनशिप से कहीं गुना ज़्यादा अगर आप अपनी मिसेस को बोलती हो कि आज तुम बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है, चलो हम बाहर जाते हैं, मूवी देखते हैं, ये करना चाहिए। ये सब ना करने की वजह से हस्बैंड लोग जब ना करते हैं, तब जाके एक समय के बाद एक वाइफ के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आती है। अब मैं बताती हूँ, लेडीज लोग जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, वो फिजिकल होने के लिए बिल्कुल नहीं जाते हैं। 2 बच्चों की माँ, 1 बच्चों की माँ, फिजिकल होने के लिए तो नहीं जाते। फिजिकल जरूरी है, लेकिन फिजिकल मेन नहीं होती। ये इसलिए जाते हैं कि मैं इस आदमी के साथ अपना मन की बात शेयर कर पा रही हूँ, मैं 2 बात करने से मुझे अच्छा लग रहा है, जो जो मेरे गैप है मेरे जीवन में, वो गैप कंप्लीट हो रहे हैं इस आदमी से। ठीक है, तो लेडीज की तरफ से एक्स्ट्रा मैरिटल इस तरीके से होती है। अब कुछ जेंट्स लोग ऐसे होते हैं जो प्यार नहीं करते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसलिए करते हैं क्योंकि इनको फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए। अब इनको फिजिकल रिलेशनशिप क्यों चाहिए? इनकी बीवियां कहते हैं कि हम तो बहुत डेडिकेटेड है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन हमारे हस्बैंड ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। मैम ऐसा क्यों किया? अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। शादी के 1 साल 2 साल के बाद आपका एक बच्चा हो गया, अब आप तो पूरी तरीके से फैमिली वुमेन बन गई हो, खाना बना रहे हो, घर संभाल रहे हो, नीट एंड क्लीन रख रहे हो अपने घर को, बच्चों को संभाल रहे हो, पढ़ा रहे हो, घर के अंदर नॉन स्टॉप झिक-झिक, किच-किच, झिक-झिक, किच-किच। इतना नहीं, पति घर में आते ही ये है, वो है, झिक-झिक, किच-किच कर रहे हो। आप भूल गए हो कि आपको सजना है, आपको सँवरना है, आपको नेल एक्सटेंशन करना है, आपके हस्बैंड के साथ आपको बैठना है, टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छी खासी खाना बना रही हूँ, इसके बच्चों को संभाल रही हूँ, घर नीट एंड क्लीन रख रही हूँ, तो मेरा पति खुश। नो, नेवर।
जैसे आपको एक इंसान चाहिए जिसके साथ आप समय बिताना चाहते हो, वैसे मर्द लोगों को भी चाहिए। तो वो मर्द क्या करते हैं, अपने इस गैप को कंप्लीट करने के लिए बाहर आ जाते हैं और आके रिलेशनशिप बना लेते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल के लिए, ठीक है। ऐसा जब रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप इनके पास आए हो आपकी गैप को कंप्लीट करने के लिए, जो प्यार आपको चाहिए। ये क्यों आई है, फिजिकल के लिए आए हैं। तो एक समय के बाद इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो, ये फिजिकल हो गया आपके साथ, इनकी वो जगह कंप्लीट हो गई, नीड कंप्लीट हो गई। फिर इनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो अपनी बीवी और बच्चों के साथ वो सब कर रही हूँ जो मुझे करना नहीं चाहिए। तो ये क्या करते हैं, आपसे डिटैचमेंट होने की कोशिश करते हैं, और तब तक आप डीपली इनसे प्यार में चले जाते हो। तब आपको दुख होता है, तब आपसे सहन नहीं होता है वो सिचुएशन, जो लेडीज होती है वो। फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन शुरू हो जाती है। फिर 2-3 दिन घर में जाके वही सब घिच घिच अपनी बीवी से मिलने के बाद वो वापस से आपके पास आती है। इसलिए होती है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। एक्स्ट्रामैरिटल क्यों हो रहा है, और कुछ एक्स्ट्रामैरिटल इसलिए होती है क्योंकि ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, ये चाहिए, ये इंटीमेसी के लिए नहीं, ये इसलिए चाहिए कि जीना है, सब जीना चाहते हैं, और जीने के लिए हर किसी को कोई ना कोई एक इंसान चाहिए। मर्द को एक औरत, औरत को एक मर्द चाहिए जीने के लिए, सोने के लिए नहीं, जीने के लिए, एक शांति के लिए, एक सुकून के लिए। उनके लिए इंटीमेसी क्या होता है कि मेरी बातों से ये हंसता है या फिर मेरे तरफ ये हंस के देखता है, ये इंटीमेसी है। हाथ पकड़ के हम थोड़ा सा चल लेते हैं, ये इंटीमेसी है, प्यार है, मोहब्बत है, चाहिए। सोल टू सोल इंटीमेसी जो होती है, ऐसे भी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रामैरिटल हमेशा खराब है, ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रामैरिटल जो लोग करते हैं उनके अंदर प्योर लव भी होती है। अब पहले वाली जो मैंने सिचुएशन बताई कि एक्स्ट्रामैरिटल में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ईगो एटीट्यूड रखना चाहिए लेडीज के अंदर। मर्द लोग ईगो और एटीट्यूड को पकड़ के चलेंगे तो ये पैसा इनकम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 10 लोगों के साथ जाएंगे, 10 तरीके का काम करेंगे, इनको सबके साथ बात करना पड़ता है। लेकिन एक लेडी के अंदर ईगो और एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए। ईगो और एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप अपने गुस्से के लिए, अपने सुख के लिए किसी की भी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, ये वाला ईगो एटीट्यूड नहीं। ईगो एटीट्यूड उस जगह में आपको रखना चाहिए कि आप कभी भी इमोशनली किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट ना हो जाओ कि ये हंसे तो आप हंसोगे, ये रुलाए तो आप रो दोगे, ये अगर आपको बार बार बोले कि बात नहीं करना है, नहीं करना है, तो आप बैक करोगे। अगर आप अवेलेबल हो जाओगे तो जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। लड़कियों के अंदर ईगो और एटीट्यूड होना चाहिए सेल्फ लव के लिए, कि अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करना है, ओके फाइन, स्ट्रांग होना चाहिए लड़कियां, ठीक है। तो रोने देने वाली सिचुएशन बहुत हद तक घट जाएगी। बहुत सारी बात कर दिया, कट कर देना बीच से, ठीक है। और जिसको मेरी बातें सही लगी वो लोग कमेंट पे लिखना कि मैम बिल्कुल सही हो, ठीक है। क्यों आई है यहाँ पे इसको बॉन्ड्स की एनर्जी, ओके, क्यों आई है इसे बॉन्ड्स की एनर्जी, एंड दिस इज माय लास्ट शफल, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए बॉटम में क्या है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यस, ये कट ऑफ करना चाहते हैं। कौन सी सिचुएशन को कट ऑफ करना चाहते हैं, जो भी कर्मा सिचुएशन इनके जीवन में चल रही है, मनी से रिलेटेड लॉसेस हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उन सभी सिचुएशन को कट ऑफ करके ये अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी, कंप्लीशन चाहते हैं ये अपने जीवन में, अपने अंदर कंप्लीट फील करना चाहते हैं, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। क्यों आई है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पॉजिटिवनेस है यहाँ पे आपके प्रति। और कुछ लोग के पर्सन की जिंदगी में मनी कम है, ये अपने मनी सेक्टर को बैलेंस करना चाहते हैं। क्या ये 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए द एम्प्रेस का कार्ड, ये इनकी जिंदगी में इनकी जो वाइफ है ये अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। और हो सकता है वाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रेशर है,
कुछ लोगों के पर्सन की तो ऑलरेडी डिवोर्स केस यहाँ पे चल रही है, और कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है कि ये अपने हस्बैंड के वाइफ को डिवोर्स तक देने के लिए राजी है, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके बिना इनको रातों में नींद नहीं आती है। आपके साथ ये कंफर्ट फील करते हैं और आपके साथ अपने जीवन में रहना चाहते हैं। मैंने पहले कहा था कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों आई है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी? ओके, 10 ऑफ वांड्स के लिए बॉटम में क्या है? डेथ का कार्ड। जो अननेसेसरी बर्डन है इनकी ज़िंदगी में, इन बर्डन्स को ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं बर्डन्स की वजह से आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, और ये जिसके प्रति भी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, जहाँ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए ये स्टक हो गए हैं, इनके अपने हो सकते हैं, लेकिन अपनों के बीच खुद को आउटसाइडर फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील करते हैं, जिसकी वजह से ये इन बर्डन से ये निकलना चाहते हैं, और अपने जीवन की जो एक्सपेक्टेशन है, अपने जीवन की जो चाहत है, सपने हैं, उनको वो कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरी करना चाहते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शंस क्या है आपकी तरफ। आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली है ना, कुछ लोग बोरिंग हो गए हो, कुछ लोग गाली दोगे। ये एक तो इतने दिनों के बाद रीडिंग करने आती है और बीच में ज्ञान देने बैठ गई। ज़रूरी है ये सब चीज़ें। कुछ लोग आके रोते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, नहीं, ज़रूरी है लड़कियों की ईगो। क्या होगा नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स की तरफ? मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या होगी? एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंड दिस माय लास्ट शफल। पहला कार्ड मूवमेंट एंड डिसीजन की एनर्जी। नंबर 2 का कार्ड है चंद्रमा की एनर्जी है, इमोशन की एनर्जी है। तो अपनी इमोशनल लाइफ के लिए इनका कुछ डिसीजन हो सकता है आने वाले समय में। और इमोशनली कनेक्टेड किसके साथ है? आपके पर्सन आपके साथ है, तो ये आपके प्रति कोई डिसीजन ले सकते हैं। मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम खत्म होगी और ये आपके साथ समय बिताएंगे। आने वाले समय में आपके साथ इस रिलेशनशिप में इक्वेलिटी आएगी। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। ओवरऑल एनर्जी में बहुत सारे लोगों के पर्सन के जीवन में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। इनकी थिंकिंग प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इनकी जीवन में, इनकी एनर्जी में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आने वाले समय में यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी मार्च के बाद, देखना। बॉटम में क्या है? बॉटम में क्या है? डेस्टिनी, कर्मा विथ नंबर 10 का कार्ड है। यहाँ पे कुछ खत्म होगा, कुछ नया शुरू होने वाली है, और जो भी नया शुरू होगी वो इमोशनल लाइफ में ही शुरू होगी, और वो बहुत पॉजिटिव होगी। जहाँ भी आपके पर्सन ट्रैप्ड है, उस ट्रैप्ड वाली सिचुएशन में चेंज आएगी, क्योंकि नंबर 5 का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, चलो देखते हैं क्यों आई है मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन का कार्ड। किस तरह के डिसीजन लेंगे ये अपने डेस्टिनी पार्टनर्स के तरफ, इनका डिसीजन होगा, क्योंकि ये अपने डेस्टिनी पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्टेड है। क्या है यहाँ पे? द वेटिंग गेम। जो वेटिंग गेम चल रही थी, बहुत समय से आप वेटिंग में थे कि कब ये पावर में आएंगे और आपके लिए कुछ करेंगे, तो वो समय यहाँ पे समाप्त होती है, और आपके पर्सन उन सभी सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जिन सिचुएशन से प्रेशर की वजह से ये आपको चुन नहीं रहे थे, या फिर आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। साथ ही में राहु की भी एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोग के पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिलेशनशिप को रखना है, छोड़ना है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी। ओवरऑल जो एनर्जी है, जहाँ से भी इनको प्रेशर मिल रही थी और जिस प्रेशर की वजह से ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, उन सभी सिचुएशन से ये डिस्कनेक्ट होंगे, और अपनी इमोशनल लाइफ के लिए पावरफुल कोई ना कोई डिसीजन ये लेने वाले हैं। क्यों आई है न्यू बिगिनिंग का कार्ड? किस तरीके का न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होने वाली है? थैंक यू। ओके, न्यू बिगिनिंग के लिए बॉटम में क्या है? लाइट, सन की एनर्जी है। तो यहाँ पे पावरफुल गुड न्यूज आप लोगों के जीवन में आ रही है, पावरफुल चेंज यहाँ पे आ रही है। साथ में क्या आ रही है? हार्ट अटैक एंड लॉसेस की एनर्जी। देखो, इनके घर में इनके हस्बैंड तो वाइफ के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाले समय में रहेगी। और ये प्रॉब्लम किस लिए रहेगी?
ये प्रॉब्लम इसलिए रहेगी कि आपके रिलेशनशिप में नई शुरुआत होने वाली है। हर्टिंग इन लॉस बहुत ज़्यादा रहेगी इन लोगों के रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपके पर्सन पावरफुल डिसीजन ले सकते हैं। अभी ये पावरफुल डिसीजन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि लाइट की एनर्जी है। हर्टिंग इन लॉस विथ लाइट की एनर्जी है एंजल्स। कैसा हो सकता है डिसीजन? मूविंग ऑन का डिसीजन, अपने शादीशुदा जिंदगी से निकल जाने की एनर्जी है। टावर, मैंने कहा टावर वाली एनर्जी रहेगी, बहुत ज़्यादा टावर यहाँ पे आ सकती है दोनों की रिलेशनशिप में, और उसके बाद दोनों अलग होने के भी डिसीजन ले सकते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑलरेडी आपके पर्सन के जीवन में चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जिस साइकिल में हो उस साइकिल में परिवर्तन। अब ये अपने कर्मा के अकॉर्डिंग दूसरे साइकिल में एंट्री लेंगे, जिस साइकिल में जो जो इनके कर्मा के अकॉर्डिंग है वो सब फेस करेंगे। ठीक है, चलो लेते हैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस। नींद आ रही है। क्या है एंजल गाइडेंस? एंजल्स प्लीज गाइड करें। है पहला कार्ड ही नो नीड टू वरी का कार्ड है। मैं शफल करूंगी पहले। मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रामेरिटल अफेयर में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एंजल्स? प्लीज गाइड करें। आप ही लोग कार्ड दे दीजिए आज के दिन, हम नहीं लेते हैं। एंड दिस माय लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, बॉटम में क्या है? बॉटम में है सक्सेस का कार्ड। रीडिंग को ज़रूर क्लेम करो। सक्सेस तो मैंने पहले ही कहा, रिलेशनशिप में चेंज आएगी और बहुत अच्छी चेंज आएगी, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रही है। आपकी रिलेशनशिप के लिए जो टाइमिंग परफेक्ट डिवाइन ने सोचा है, एंजल्स ने सोचा है, वो परफेक्ट टाइमिंग आ गई है। नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ पे कांटेक्ट हो गया, और कांटेक्ट होने के बाद कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर तरीके से कम्युनिकेट करो। इसके अलावा अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एफर्मेशन दे रहे हो, तो यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट जो कर रहे हो वो क्लियरली करो। मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी रखो एकदम क्लियर, और पॉजिटिव एनर्जी भी यूनिवर्स को सेंड करो। सक्सेस मांग रहे हो, परफेक्ट समय मांग रहे हो, तो यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट क्लियर तरीके से करो। मतलब जुबा में है और दिमाग में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आप लोग की रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। जिसको जिसको अच्छा लगा ज़रूर कमेंट पे लिखना। और जो बातें मैंने बताई बीच में एक्स्ट्रामेटेड से रिलेटेड, जो जो मेरे साथ बोलते हो कि हाँ मैं आप सही हो, तो बोलना, क्योंकि मुझे लगता है सिचुएशंस यही है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर कभी किसी रीडिंग में। ऐसे ही बोलूँगी मैं, कल की रीडिंग नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं गायब हो जाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।